बाबा साहेब ने जो संविधान में बोलने का अधिकार और बैठने का अधिकार, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन, संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। भारत जो है देश संविधान से चलता है, कोई वेद कुरान और कुरान से नहीं चलता है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। MA न्यूज में स्वागत है। बिहार शरीफ के 50 चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 50 चौक पर स्थापित बाबा साहेब के प्रतिमा एवं पार्क का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी यासिर इमाम के द्वारा किया गया एवं फूल का पौधा रोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। बने रहिए MA न्यूज के साथ। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सारे उपस्थित थे और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता हमारे अनिल पासवान और मंच के संचालन प्रदेश के अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने किया और हमारे वक्ता वरिष्ठ अतिथि के रूप में यासिर इमाम यहाँ उपस्थित थे और इस मौके पर जनता का भागीदारी रही और बाबा साहेब के संविधान के जो बनाए हुए संविधान कर उस पर विशेष चर्चा की गई और बाबा साहेब ने जो संविधान में बोलने का अधिकार और बैठने का अधिकार, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार बहुजनों को दिया गया और बाबा साहेब का ही देन है कि आज भारत में लोकतंत्र का चुनाव होता है और लोकतंत्र के चुनाव के माध्यम से पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और बाबा साहब का ही देन है कि अमीर हो चाहे गरीब हो सभी को एक वोट देने का अधिकार है, जिसके बल पर यहाँ का संसद और यहाँ का विधायक चुनाव जीतकर संसद और पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने का काम करते हैं। बाबा साहब के संविधान के द्वारा वो जरूर चुने जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में चाहे विधानसभा में वो भूल जाते हैं और बहुजनों के काम करने के उद्देश्य वो जाते हैं, लेकिन वो उनका काम नहीं करते हैं। मैं ऐसे चुनाव आने के समय में ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायक को, ऐसे संसद को बेदखल करने का काम करेंगे और आने वाला समय में बहुजनों के जो विदेशी होंगे, जो अम्बेडकरवादी होंगे, जो अम्बेडकर के राह पर चलने वाले होंगे, आने वाला समय में बहुजन ऐसे विधायक और संसद को चुनाव जिताने का काम करेंगे, संसद में भेजने का काम करेंगे, विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आज यहाँ पर ही जितने भी हमारे उपस्थित हैं सभी लोगों ने शपथ लिए हैं कि बाबा साहेब के संविधान को रक्षा करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चलेंगे, उसके रक्षा करेंगे। जो आज बाबा साहेब के संविधान के जो संकट है, जो मनुवादियों के हाथ में चला गया है, वो संविधान से छेड़छाड़ कर रहा है, उसे बचाने की ज़रूरत है। मैं बहुजनों से आह्वान करता हूँ कि आने वाला समय में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद विधान में भेजे ताकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को वो रक्षा कर सके। मैं रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। 50 चौक पर संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में मनाई गई।
और इसका विशिष्ट अतिथि यासिर इमाम जो यहाँ पर आए और ये राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच उनको अंग वस्त्र और फूल से सम्मानित किए और आज के परिवेश में संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। संविधान वैसे चीज है जो 5000 सालों तक हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा गया था। मनुस्मृति लागू करके हमारे लोगों के साथ कीड़ा मकोड़ा के तरह जीवन जीने पर मजबूर किया था। आज हमारे लोग, हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के सपूत उस आज़ादी के लिए संघर्ष किए और भारत को आज़ाद किए। और उसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को लिखे और संविधान में समानता का अधिकार दिए, जो पूरे विश्व में ऐसा संविधान नहीं है जो भारत का संविधान है। और उसके बनाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए उचित स्थान नहीं दिया जाता था, पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था और उनको बैठने के लिए उचित जगह नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने विश्व में बाबा साहब के जैसा कोई विद्वान नहीं है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमारे लोग चलते हैं। हमारे लोग आज देश में प्रतिनिधि बनते हैं, देश में एमएलए मंत्री बनते हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चलते हैं और मनुवाद के चंगुल में जाते हैं और वहाँ कुर्सी पर बैठ करके वहाँ दलाली करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये तमाम बुद्धिजीवी, तमाम SC ST के लोग जो बाबा साहब की संविधान पर जीत करके जाते हैं, बाबा साहब के संविधान पर प्रतिनिधि बनते हैं और आपके हित में काम नहीं करते हैं, वैसे प्रतिनिधि को रगेद करके भगाने का काम करें और उनको हटाने का काम करें और वैसे व्यक्ति को सिलेक्शन करना है जो आपके हित में लड़ाई लड़े, आपके हित में शोषण के विरोधी आवाज उठावे। वैसे प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेजना है। इसलिए पार्लियामेंट से ही देश का कानून बनता है और आपका विकास होता है। इसके लेकर के हम तमाम भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान अगर आज है तो आज हम लोग हैं। भारत का संविधान अगर जिंदा है तो हमारे लोग जिंदा हैं। भारत का संविधान अगर जिंदा है तो हमारे बहन बेटियों सुरक्षित है। आज संविधान के बाद भी हमारे लोगों के साथ जुर्म ढाया जाता है, हमारे लोगों के साथ आज जीने पर मजबूर किया जाता है। इसके लेकर के मैं तमाम भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को सुरक्षित रखें और भारत के संविधान को किसी भी तरह से हटने नहीं दे। इसके लेकर के सभी लोग एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, जय भीम साथियों। जय भीम। मैं बोलने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर शोषित वंचित समाज में पैदा लिए तमाम महापुरुषों को जय भीम, नमस्कार, अभिनंदन करता हूँ। आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं और संविधान इसलिए कि भारत जो है देश संविधान से चलता है, कोई वेद कुरान और पुराण से नहीं चलता है। तो संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि
वोट वही देगा जो BA पास होगा और 25 एकड़ जिसके पास जमीन होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट वही देगा जो भारत के नागरिक होगा, जिसका उम्र 18 वर्ष होगा और अथक बेहद परिश्रम और मुकाबला के साथ भारत का संविधान का रचना किए थे। संविधान के लिखने में 2 बरस 1 महीना 11 महीना 22 दिन लगा था और लागू 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मैं तमाम लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे तो सवर्ण हो या वर्ण हो, किसी के साथ भेदभाव पैदा नहीं किए, सबको समान अधिकार दिए। मौलिक अधिकार दे करके शिक्षा का अधिकार, बात रखने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार, जो भी एक बुनियादी सुविधा है, तमाम अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आपको लिखने के काम किए हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से, बहुजन समाज के अलावा जो सर्वजन समाज के लोग हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को संविधान को बचाना चाहिए। संविधान किसी भी हालत में संविधान को समाप्त नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर हम लोग को संविधान के धारा के तहत, ST के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। मेरा नाम बलराम साहब, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष मंच के प्रदेश महासचिव।